क्या आपको पता है आज सबसे बड़ा दिन है? अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, बड़ा दिन तो दिसंबर में होता है। कुछ लोग बोलेंगे 22 दिसंबर को और कुछ लोग बोलेंगे 25 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को कुछ और दिन होता है और 25 दिसंबर को कुछ और दिन होता है। 25 दिसंबर को बड़े दिन के रूप में बोलते हैं। जो लोग क्रिसमस डे मनाते हैं वो अपने फेस्टिवल को मनाने के लिए, क्योंकि उनके लिए वो बड़ा दिन है, उनका बड़ा फेस्टिवल है। ठीक है। वास्तविक रूप में जो बड़ा दिन है, भौगोलिक रूप में जो बड़ा दिन है वो आज है। आज का मतलब 21 जून। तो आज 21 जून को सबसे बड़ा दिन है। अब जिन लोगों को पता है कि हाँ बड़ा दिन है, तो मैं ये पूछूंगा कि क्यों है। क्या आप उसका जवाब दे पाएंगे? इसलिए हम उसको बोल रहे हैं कि ये जितने 365-66 दिन होते हैं पूरे साल में, उनमें सबसे बड़ा है। क्यों बोल रहे हैं? पता है? अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि क्यों है, क्यों हम इस दिन को सबसे बड़ा दिन बोल रहे हैं, और क्या इस दिन होता है, क्या ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती हैं कि ये दिन हमारे लिए सबसे बड़ा होता चला जाता है और उसके बाद में दिन छोटे होने चालू कर देते हैं। आज के बाद में दिन छोटे होते चले जाएंगे और दिसंबर में जाके जिसको आप बड़ा दिन बोल रहे थे 22 दिसंबर, वो सबसे छोटा दिन होगा। लेकिन कंडीशंस कंडीशंस साथ में है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम संक्षेप रूप में, थोड़े से में, छोटी सी वीडियो के माध्यम से ये समझेंगे कि आज बड़ा दिन है तो वो क्यों है, छोटा दिन तब होगा तो क्यों होगा, उसके पीछे कंडीशंस क्या है। संक्षेप में ही समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। नमस्कार सारथी, चलते हैं, दिखाता हूं मैं। देखिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, बस आपको कुछ चीजें समझनी है। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूँ, ठीक है, ऐसे घुमाता हूँ, ये बिल्कुल सीधी घूम रही है। लेकिन ये इस तरीके से ना होकर ऐसे, इस तरह से है। पहली चीज को तो ये याद रखना है। तो ये थोड़ा सा तिरछी होकर घूमेगी। ठीक। पृथ्वी ऐसे ना होकर ऐसे घूमती है। तो एक मूवमेंट है इसका, ये अपनी धुरी पर घूमना, और एक मूवमेंट है ये ऐसे, जैसे कि एक तरफ तो ये ऐसे सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है, और दूसरी तरफ इस तरीके से घूम रही है। ठीक। ऐसा मान लो कि मैं इस तरीके से घूम रहा हूं, मैं ये इसको रोटेट बोल रहे हैं, इस तरीके से घूमना, और मैं ऐसे करके इस रूम के चारों तरफ घूम रहा हूँ, इस हॉल के चारों तरफ, इस कैमरे के चारों तरफ घूम रहा हूँ। एक वो रेवोल्यूशन। ठीक। अब इन दोनों की कंडीशन, इन दोनों की वजह से, पृथ्वी के ऐसे ऐसे घूमने की वजह से और पृथ्वी के ऐसे ऐसे सूर्य के चारों तरफ, मतलब अपने चारों तरफ घूमना और सूर्य के चारों तरफ घूमने की वजह से, तो ये तो बनाते हैं पृथ्वी के दिन रात। ठीक है। और ये बनाते हैं हमें हमारा साल, हमारा वर्ष। यानी कि सूरज के चारों तरफ जब पृथ्वी ऐसे करके एक चक्कर पूरा करेगी, तो पृथ्वी का एक वर्ष, एक साल, और यानी कि 365 या 66 दिन। ठीक। और जब पृथ्वी इस तरीके से एक चक्कर पूरा करेगी, तो इसका मतलब पृथ्वी का एक दिन। समझ गए होगे इतना? अब देखिए, यहां पर हम एक पृथ्वी लेने की कोशिश करते हैं, पृथ्वी बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक बड़ी सी पृथ्वी ली हमने। इस पर क्या है, कुछ चीजें हमें, कुछ लाइंस समझनी है। क्यों समझनी है? क्योंकि पृथ्वी ऐसे ना होकर पृथ्वी ऐसे है, और जब इस तरीके से घूमेगी तो ये एक एंगल के साथ घूमेगी। मतलब जैसे ऐसे ना होकर ये इस तरीके से घूम रही है, तो एक एंगल बनाते हुए घूम रही है। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पर होती हैं ऋतु परिवर्तन, मतलब कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात। ठीक। अब उस चीज को आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, एक लाइन हम बीच में ले रहे हैं, ठीक बीचों बीच पृथ्वी के, जिससे हम पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट रहे हैं। ठीक। हम इस ऊपर वाले हिस्से को बोल रहे हैं उत्तरी, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। और नीचे वाले हिस्से को बोल रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध ऊपर, दक्षिणी गोलार्ध नीचे। एक हम दूसरी लाइन देखते हैं। इतना समझ गए होगे? पृथ्वी को आधे हिस्से में बांट दिया, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक। हमने दूसरा क्या किया, एक दूसरी लाइन ली। ये पृथ्वी जो अपनी अक्ष पर झुकी हुई थी, अक्ष और कक्ष पर झुकना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो फिलहाल मैं ये बता रहा हूं केवल कि ये 23.5 डिग्री मान लेते हैं, 23.5 डिग्री लाइन है जो पृथ्वी झुकी हुई है, ऐसे ना होकर ऐसे है। ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि
उत्तरी और 23.5 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिण। ठीक है, अब इस झुकने की वजह से देखो हमारा ये 90 डिग्री है, सीधा होता तो 90 डिग्री होता, लेकिन ये इस तरीके से है, और जब ऐसे है तो एक एंगल तो हमारा ये बना, पूरा 90 है, 90 में से 23.5 तो ये बन गया। अब ये बचा हुआ कितना है, 66.5। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है, पृथ्वी ऐसे की जगह ऐसे हुई, तो एक एंगल तो ये सीधे की जगह ये 23.5 और एक ये 66.5। ठीक, तो हम वो लाइन भी ले लेते हैं। अब वो लाइन लेंगे तो ये वाली हो गई, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे 66.5 नॉर्थ और 66.5 साउथ, साउथ एंड नॉर्थ। अगर आपने ये समझ लिया तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, थोड़ी बहुत एडजस्ट कर लेना, तो आप समझ जाएंगे कि क्या। अब इन लाइंस की वजह से बहुत सारी कंडीशंस बदलती हैं। देखो क्या, पहली चीज, अब यहां पर आते हैं हम, इस लाइन को मैं इसी पेन से मार्क कर लेता हूं एक बार दिखाने के लिए, एक और एक। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या है, जो सूरज, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमेगी तो सूरज की रोशनी इस पे पड़ेगी। जब भी सूरज की सीधी लाइट पड़ती है तो वहां पर गर्मी होती है, इतना इतना ध्यान रखिएगा, जब भी सूरज की सीधी लाइट कहीं पर पड़ रही है तो वहां पर गर्मी, जैसे अगर मैं छत पे चला जाऊं तो गर्मी लगेगी मुझे, बाहर चला जाऊं गर्मी लगेगी, सीधी धूप पड़ेगी, सीधी किरणें पड़ेंगी। प्रकाश की किरणें सीधी ना होकर अंदर रूम में घूम फिर के पूरी नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से थोड़ी ठंड। ठीक, तो जब पृथ्वी घूमेगी सूर्य के चारों तरफ, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो सूरज है, जहां पर उसकी लाइट पड़ेगी, सीधी किरणें पड़ेंगी, तो वो पृथ्वी पर कहीं तो पड़ रही होंगी। अब देखो पृथ्वी क्योंकि गोल है, तो सूरज की लाइट यहां पर पड़ेगी, यहां पर नहीं पड़ पाएगी, क्योंकि यहां से गोल है तो यहां पर पूरी लाइट, यहां से अगर मैं टॉर्च दिखाने लग जाऊं तो वो टॉर्च की लाइट यहां पर तो दिखेगी, ठीक, यहां पर, लेकिन यहां पर पूरी तरीके से नहीं दिख पाएगी। ठीक, तो उसकी वजह से क्या कंडीशन होगी कि इसको बोलते हैं हम, यहाँ पर ऐसा माने कि यहाँ पर होती है ठंड बहुत ज्यादा, यहाँ ठंड और यहाँ भी ठंड, क्योंकि दोनों कंडीशन ही अलग हैं। ठीक, हम फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। तो सूरज की लाइट इतने हिस्से में सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, इतने वाले हिस्से में सूरज दिखाई नहीं दे रहा, सूरज की सीधी सीधी किरणें नहीं पहुंच रही हैं, सूरज की टेढ़ी किरणें इस वाले हिस्से में पहुंच रही हैं। ठीक है, इस वाले हिस्से में, तो सूरज की जो सीधी किरणें हैं वो कहाँ पे पहुंची, वो पहुंचेंगी इस जगह पर, यहां से लेकर और यहां तक। ठीक, देखो इस जगह पर सूर्य की सीधी किरणें पहुंच रही हैं। ठीक, तो सूरज की यहाँ पर किरणें पहुंच ही नहीं रही, यहाँ पर तिरछी किरणें पहुंच रही हैं इस जगह पर, दो इस वाले एरिया में, और यहाँ पर सूरज की सीधी किरणें पहुंच रही है। जब सूरज की सीधी किरणें यहाँ पे पहुंच रही हैं तो यहाँ पे गर्मी बनेगी। ठीक, इसको बोलते हैं हम भूमध्य रेखा, 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री भूमध्य यानी कि भूमि को जो मध्य से होकर जा रही है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, सूरज इसके और इसके बीच में घूम रहा है, तो ये हटा देते हैं हम, इसको तो हमें समझना नहीं। ये लाइन भी हटा देते हैं, इसे भी नहीं समझना क्योंकि सूरज की किरण यहाँ पड़ ही नहीं रही। तो सूरज कहाँ से कहाँ तक पहुंच रहा है, सूरज पहुंच रहा है यहाँ से और यहाँ तक। ठीक, अब देखो सूरज का ये मूवमेंट होगा, क्योंकि पृथ्वी ऐसे भी घूम रही है, तो एक बार देखो, अगर मैं इधर से लाइट मार रहा हूँ, पृथ्वी अगर ऐसे है तो इधर से लाइट मार रहा हूँ तो यहाँ पे उसकी लाइट पड़ रही है। अगर पृथ्वी जब घूम के इधर आ जाएगी, यहाँ से लाइट मारूंगा तो यहाँ ऊपर की साइड, यहाँ ऊपर की साइड लाइट आ रही है और यहाँ नीचे की साइड आ रही है, क्योंकि झुकी हुई है। ठीक, तो इसकी वजह से क्या कंडीशन हो रही है, सूरज की अगर लाइट जा रही है तो यहाँ से, मतलब इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन तक आ रही है, तो कंडीशन क्या होती है कि सूरज यहाँ से, एक टाइम वो होगा जब सूरज इस वाली लाइन पर होगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा कभी भी, सीधी किरणें, सीधी किरणों की बात कर रहा हूँ, इससे ऊपर नहीं जाएंगी। एक बार सूरज यहाँ पे होगा जब इससे इधर नहीं जाएंगी। ठीक है, तो हम अपने यहाँ पर देखते हैं, इंडिया जो है वो यहाँ पर है,
ठीक, फिलहाल ये इंडिया मैंने ऐसे ही बना दिया है, ये इंडिया, मान लीजिए इंडिया यहाँ पर है। जब इंडिया यहाँ पर है तो कंडीशन ये है कि हमारे इंडिया में जो गर्मी है, वो गर्मी कब चल रही है? वो गर्मी चल रही है जून के महीने में, सबसे ज्यादा गर्मी। याद रखने के लिए तो केवल ये है कि जून के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी हो रही है, तो उसको ध्यान रखेंगे। अब बाकी कंडीशन देख लेते हैं हम, बाकी में क्या होगा। देखो, एक टाइम वो होगा जब सूरज की सीधी किरणें यहाँ रहेंगी, वो डेट होगी 21 जून। ठीक है, 21 जून, 21 जून। एक डेट होगी जब सूरज की सीधी किरणें यहां पर होंगी, इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, 22 दिसंबर। ठीक है, और दो डेट वो होंगी जब सूरज की सीधी किरणें इस लाइन पर होंगी, एक 21 मार्च और एक 23 सितंबर। पूरा ही कॉन्सेप्ट बता के चल रहा हूं आपको, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो को, संक्षेप में ही खत्म करने जा रहा हूं। तो देखो, सूरज क्या कर रहा है, सूरज इस वाली लाइन से इस वाली लाइन में आ रहा है, फिर इस वाली लाइन पे वापस आ रहा है, मतलब घूम रहा है पूरे साल। 6 महीने यहां से चला, यहां पे पहुंचा। ठीक है, फिर अगले 6 महीने मतलब 3 महीने, फिर अगले 3 महीने, फिर अगले 3 महीने, फिर अगले 3 महीने। और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा, ग्लोब विलोब समझाना पड़ेगा मुझे कैसे कैसा, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। बस इतना समझ लीजिए आप कि सूरज की सीधी किरणें जो पड़ रही हैं वो यहाँ पे, फिर धीरे 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 करके, क्योंकि पृथ्वी दूसरी तरफ, सूरज के दूसरी तरफ आने लग जाएगी भाई। पहले एक तरफ है, फिर धीरे 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 करके दूसरी तरफ आने लग जाएगी, फिर घूम के। तो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन और चौथी कंडीशन होगी, 4 कंडीशन। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक 4 कंडीशन हुई। अब क्योंकि यहाँ पर मैं पूरी क्लास नहीं ले रहा हूँ, बहुत लंबी डिटेल में पूरे कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, केवल जो हमें समझ में आना चाहिए, जो हमें हमें पता होना चाहिए, केवल उतनी चीजें बता रहा हूँ, इजी लैंग्वेज में, इजी तरीके से। तो केवल इसलिए समझिए कि एक बार सूरज यहाँ, फिर 3 महीने बाद यहाँ, फिर 3 महीने बाद यहाँ, सूरज की सीधी किरणें जो पड़ रही हैं, फिर 3 महीने बाद यहाँ, और फिर 3 महीने बाद यहाँ। 6 महीने, 6 महीने, कितने हो गए? 12 महीने, यानी कि पूरा साल कंप्लीट हो गया। तो ये दो डेट हैं, कौन सी? 21 मार्च और 23 सितंबर, जब सूरज होता है यहां पर इस वाली लाइन पर। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर, यानी कि यहां पर क्या होता है, इन दोनों डेट को मैं यहां पर लिख देता हूं। पूरी पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर। हमारी दो डेट ऐसी होती हैं कि जिनमें पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। और ध्यान, अगर आप ध्यान करेंगे अपने इंडिया के, अगर बात करेंगे, तो मार्च के महीने में ना गर्मी ना सर्दी, इक्वल सा लगता है हमें, ना बहुत ज्यादा गर्मी। उत्तरी भारत की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब वैसे ही सितंबर के महीने में ना गर्मी ना सर्दी, तो दोनों डेट वही है जब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। बिल्कुल सीधा सा है, जब सूरज यहाँ पे होगा इस वाली लाइन पर, सूरज की सीधी किरणें यहाँ पड़ेंगी, तो वो डेट होती है 21 जून की, जब सूरज की सीधी किरणें यहाँ पर पड़ रही हैं। और इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा, इसको बोलते हैं हम मकर रेखा। तो जब सूरज की सीधी किरणें यहाँ पर पड़ती हैं तो उसको बोलते हैं हम कर्क संक्रांति, 21 जून। और जब इस पर पड़ती है तो वो मकर संक्रांति, हमारे त्योहार से अलग चीज है ये, इसमें चलो आप मत फंसो। पहली बात, ये कर्क और ये मकर, ये 21 जून को क्या हुआ, सबसे बड़ा दिन, क्योंकि सूरज कहाँ पर बैठा हुआ है? यहाँ। और जब यहाँ पर बैठा हुआ है तो उसको क्या, ज्यादा से ज्यादा सीधी किरणें उस पर पड़ेंगी, ज्यादा से ज्यादा टाइम तक वो दिखाई देती रहेंगी। ठीक, तो वो डेट होती है 21 जून। जब सूरज यहाँ पर है, सीधी किरणें यहाँ पर पड़ रही हैं, तो वो होता है 22 दिसंबर। अब एक चीज याद रखें आप, कि जब 21 जून है, तो ये जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, यहाँ से इस वाली लाइन से ऊपर ऊपर का, यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी बहुत ज्यादा गर्मी, और साथ में क्या हो जाएगा, दिन बड़ा, और क्या हो जाएगा, रात छोटी। समझ गए?
21 जून को, लेकिन कहाँ पर ये याद रखना है, यहाँ पर होगा ये उत्तरी गोलार्ध में, उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। यानी कि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, जो देश यहाँ पर होंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, तो जो देश यहाँ पर नीचे की तरफ होंगे उनमें क्या होगा, इसके अपोजिट होगा। हमारे यहाँ पर गर्मी हो रही है तो 21 जून को, मतलब आज क्या हो रहा है वहां पर, आज हो रही है सर्दी बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा। और हमारे यहाँ पर दिन सबसे बड़ा हो रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है, दिन सबसे छोटा। ठीक है, क्योंकि सूरज सूरज की किरणें यहाँ रहेंगी ही नहीं ना बहुत देर, थोड़ी देर में दिन छिप जाएगा। यहाँ पर पूरे दिन सुबह के 5 बजे से 4:30 बजे से और रात को 7:30-8 बजे तक सूरज दिखाई दे रहा है। मतलब सीधी किरणें जहां पड़ रही हैं वहां पूरा दिन ज्यादा से ज्यादा टाइम दिखेगा। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा, अपने यहाँ से ध्यान रखेंगे क्योंकि डेट बहुत सारी हैं। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में गर्मी, दिन बड़ा, रात छोटी। दक्षिणी गोलार्ध पे क्या होगा, इसके अपोजिट, क्योंकि सूरज इस वाले पाले में है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर सर्दी हो रही होगी, क्योंकि सूरज की किरणें पड़ ही नहीं रही हैं, पहुंच ही नहीं रही। यहाँ से यहाँ पर ट्रेवल करने में सूरज की किरणों को बहुत टाइम लग रहा है, तो सर्दी, दिन छोटा, और क्या हो जाएगा, रात बड़ी। रात बड़ी, बिल्कुल सीधी सी बात है, 24 घंटे हमारे पास। जब दिन ज्यादा लंबा हो जाएगा, सुबह के 5 बजे से शाम के 7:30 बजे तक दिन रहेगा, तो रात तो अपने आप छोटी हो जानी है। ठीक, ऐसे ध्यान रखें। इसके अपोजिट क्या होता है, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी, मतलब उल्टा रहेगा। जब सीधी किरणें यहाँ पर पड़ रही हैं तो गर्मी हो जाएगी, यहाँ पर दिन क्या होगा, दिन बड़ा, रात छोटी। ठीक है, अब देखो, दिन बड़ा यहाँ भी है 21 जून को भी, दिन बड़ा 22 दिसंबर को भी है, लेकिन आप लोग याद रखें आप कहाँ पर हैं, तो आप हैं उत्तरी गोलार्ध में। तो जो शुरू में मैंने बताया था कि दिन हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो वो कहाँ पर, हमारे यहाँ पर। और हमारे यहाँ कहाँ है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मतलब उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध के अकॉर्डिंग 21 जून सबसे बड़ा दिन। अगर हम यहाँ की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन रहेगा उधर, और गर्मी बहुत ज्यादा रहेगी, रात छोटी रहेगी। इसके अपोजिट यहाँ पर चलता है, दिसंबर के महीने में अपने यहाँ पर क्या होता है, अपने यहाँ पर रहती है सर्दी। ठीक है, अपने यहाँ पर क्या रहता है, दिन छोटा, सर्दियों में दिन छोटे ही होते हैं, दिन छोटा। और अपने यहाँ पर क्या रहता है, रात बड़ी रहती है। जब दिन छोटा होगा तो सर्दियों में रात अपने आप ही बड़ी हो जाएंगी। तो मेरे विचार से समझ गए होगे आप लोग कि ये सब किस लिए हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी थोड़ा सा सीधी ना होकर, ऐसे ना होकर, थोड़ा सा ये है झुकी हुई, इस झुकने की वजह से, और साथ के साथ क्या, रोटेशन की वजह से, घूर्णन की वजह से, रेवोल्यूशन की वजह से, ठीक है, परिक्रमण की वजह से ये दिन और रात बना रहा है। ठीक है, ये वर्ष बना रहा है। तो इनके बनने से और साथ में ये अपने ये टिल्ट, झुकाव होने की वजह से क्या हो जा रहा है कि ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या, दिन रात की अवधि में, अगर स्टूडेंट के नजरिए से देखें तो दिन रात की अवधि में परिवर्तन जो आ रहा है वो किस वजह से, क्योंकि ये सूर्य के चारों तरफ 4 पॉइंट बना रही है, 1 2 3 और 4, और साथ में ये अपनी टिल्ट पर झुकी हुई है, इन वजह से। ठीक, अब इनकी वजह से क्या, ऋतु परिवर्तन हो रहा है, और सूरज की किरणें 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री तक रहती हैं, सीधी किरणें जो पड़ती हैं, ठीक, वो पड़ेंगी। जब वहां पर सीधी किरणें पड़ेंगी तो 4 कंडीशन बनेंगी। तो 21 जून को अपने यहाँ से चलते हैं कि अपने यहाँ पर आपको कुछ भी देखना हो, कहीं भी कैसे भी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो, स्टूडेंट नहीं है तो भी, अपने यहाँ से इमेजिन करें, अपने इंडिया से। ठीक, जैसे मैंने बोला कि भाई सितंबर में क्या रहेगा, 23 सितंबर को क्या होगा, दिन रात बराबर रहेंगे, क्योंकि ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है। सूरज की किरणें कहाँ पड़ रही हैं, सूरज की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ रही हैं। वैसे ही कब होगा, 21 मार्च को होगा। 21 जून को क्या होगा, अगर ये पूछ लिया 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे छोटा ही दिन होगा, क्योंकि सबसे बड़ा कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। 21 जून को अपने यहाँ पर हिंदुस्तान में गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, गर्मी हो रही है तो दिन बड़ा हो रहा है बहुत ज्यादा, दिन बड़ा हो रहा है तो रात छोटी हो रही है। और इसके अपोजिट हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा हो जाएगा, रात बड़ी हो जाएगी, वहां पर सर्दी हो जाएगी, क्योंकि सूर्य सूर्य की किरणें सीधी नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर सूरज यहाँ है, हम यहाँ की बात करें तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर पहुंच गई। ठीक, उसके अपोजिट अगर हम मैं बोलूँ 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर को दिन बड़ा होगा, लेकिन कहाँ पे होगा, दक्षिणी गोलार्ध में।
22 दिसंबर को दिन उत्तरी गोलार्ध में कैसा होगा? छोटा, क्योंकि अपने यहाँ पर सर्दी हो रही है, अपने यहाँ से इमेजिन रखें। तो आज का फिलहाल का एक संक्षेप में मैंने बताने की कोशिश की है, हालांकि बताने को इसमें बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। अगर क्लास करने लग जाऊंगा तो 1.5 घंटे की क्लास होगी, 2 घंटे की क्लास होगी, तो वहां पर मैं नहीं फंसा रहा। सबको समझाने के लिए केवल इतना ही था कि आज 21 जून है, हमारे यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध पर आज सबसे बड़ा दिन है, और 22 दिसंबर को हमारे यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन होता है। इसके अपोजिट आज दक्षिणी गोलार्ध वाले देशों में क्या रहेगा? दक्षिण गोलार्ध पे कम देश हैं वैसे, लेकिन उन देशों में क्या रहेगा? आज सबसे छोटा दिन, मतलब आज वहां पर सर्दी हो रही होगी, जितनी गर्मी यहाँ पर है वहां उल्टा सर्दी, दोनों अपोजिट जस्ट। ठीक है, तो केवल आज के दिन का महत्व यही था कि आज क्या, आज के दिन का दूसरा महत्व भी है 21 जून, और क्या है? आज योग दिवस भी है। इसी उपलक्ष्य में कि बड़ा दिन है, हम दीर्घ आयु प्राप्त करें इस तरीके से, तो 21 जून आज योग दिवस भी है। योग दिवस की पूरी वीडियो आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आज ही की वीडियो है, पूरा इतिहास योग का, आप उसको देखें, मैं चाहूँगा तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। सेलिब्रेट कीजिए आज के सबसे बड़े दिन को, पूरे वर्ष के सबसे बड़े दिन को, और सेलिब्रेट कीजिए गर्मी को। गर्मियाँ तो एंजॉय करना चाहिए गर्मी का भी। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में, किसी अलग मुद्दे पर। तब तक के लिए जय हिंद।